चलिए शुरू करते हैं। आज है मार्च महीने का पहला तारीख, 1 मार्च 25। तो ये जो सीरीज़ है ये स्विंग ट्रेडिंग का सीरीज़ है। अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, कैपिटल अलॉटमेंट इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो ये सीरीज़ का जो 3 या 5 जो भी वीडियो आने वाले हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यूट्यूब में जाकर कई 100 वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, आपको स्ट्रेटजीज मिल जाएगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा कि आपके पास अगर 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, तो उसको आप मार्केट में कैसे सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अच्छा क्या, आप 2-3 महीने में अपना कैपिटल से 100 या 200% ROI निकाल सकते हैं। तो पहले हम जो ये कुछ सीखने वाले हैं, ये सब के लिए कुछ वेबसाइट्स ज़रूरी है। तो पहला जो वेबसाइट है आप नोट कर लीजिए, वो है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ से हम चार्ट्स देखने वाले हैं। गूगल पे जाके आप टाइप करेंगे tradingview.com, तो ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। और इधर से आके आप सर्च कर सकते हैं आपका जो भी स्टॉक है। ठीक है, चलिए मेरा कुछ, सपोज ये एक इन्फोसिस ये कंपनी है, इसका ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इसको कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके 2-3 बेसिक वीडियो आप पहले देख लीजिए कि पहले देख सकते हैं एक एक वीडियो के ये जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस, इसका एक वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा एक वीडियो देख लीजिए कि ये जो कैंडल स्टिक है ये क्या है। मतलब ग्रीन कैंडल है तो ये प्राइस उस दिन इधर ओपन हुआ था, हाई पे जाके ऊपर क्लोज हुआ, इसीलिए कैंडल ग्रीन है। मतलब हमारा स्टॉक मार्केट 9:15 को खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो मार्केट अगर ऊपर खुला है 9:15 को और 3:30 बजे प्राइस नीचे आ गया है, तो उस दिन का जो कैंडल है वो रेड पे आके क्लोज होगा। और अगर प्राइस उस रेंज से बाहर गया है पूरे दिन के अंदर, तो उसको हम वीक कहते हैं, वीक और शैडोज। और ये जो बीच का पोर्शन है सॉलिड, इसको हम कैंडल के बॉडी कहते हैं। और तीसरा एक वीडियो आप देख सकते हैं, तो दूसरा वीडियो आप कैंडल स्टिक के ऊपर देख लीजिए कि व्हाट इज कैंडल स्टिक। और तीसरा वीडियो आप किसी भी एक यूट्यूब पे जाकर अगर टाइप करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई, कुछ भी ये सेम चीज़ें है, फैंसी नाम से सब प्रचलित है। तो आप देख सकते हैं 3 वीडियो आप यूट्यूब पे जाकर पहले देख लीजिए। व्हाट इज टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस क्या है, अगर हम ये जो कंपनी है इन्फोसिस, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है, अगले 3 महीने में ये कौन से प्रोजेक्ट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाला है, ये मतलब इसका कंपनी का जो बोर्ड मेंबर है वो कैसा है। तो ये सब कुछ आता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। और अगर ये सब चीज़ें हमको जानने का अगर ज़रूरत नहीं है, हम कोई अगर एक क्विक और स्मार्ट वे देखना चाहते हैं, तो वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही फंडामेंटल छुपा हुआ है। बिकॉज जितने लोग म्यूचुअल फंड और बड़े HNI फंडामेंटल देख के अगर ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड कहाँ पर आके करते हैं, ये इधर पे ही आके करेगा, ट्रेडिंग व्यू पे। और इधर कैंडल के फॉर्मेशन पे हमको डेटा मिल जाएगा। कुछ एडवांस सीक्रेट्स भी है में भी है, जो हम आने वाले वीडियो में भी बात करेंगे। दूसरा आप क्या देख लीजिए, कैंडल स्टिक, व्हाट इज कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक चीज़ क्या है। सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट नहीं होता, हम यूज़ करते हैं, इधर से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ये कैंडल, ये लाइन चार्ट, बहुत कुछ है। आप लाइन चार्ट में भी कर सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा ऐसे प्राइस ऊपर गया नीचे आया। इस सब जोन्स को स्विंग्स कहते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है। आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता दिया जाएगा कि प्राइस का ऐसे ऐसे अगर ऊपर गया है, तो ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये फिर से स्विंग लो, ये स्विंग हाई। ऐसे एक ट्रेंड होता है, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। अगर प्राइस नीचे आया है तो उसको डाउन ट्रेंड कहते हैं। और अगर प्राइस एक जोन में ही घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको चॉपी मार्केट या साइडवेज जोन कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक 3 वीडियो आप यूट्यूब से देख लीजिए, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं।
फिर आप आ जाइए ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे। फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे कमाया जाता है, बिकॉज वो इंडियन यूट्यूब सीन में अभी अवेलेबल नहीं है वो नॉलेज। वीडियोस तो बहुत सारे हैं, स्ट्रेटजीज बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आज से 4-5 साल पहले जो मार्केट का कंडीशन था और आज का जो मार्केट का कंडीशन है, इसमें बहुत चेंज हो चुका है। यू हैव टू बी रियली स्मार्ट। अगर आप इस चॉपी मार्केट से अगर आप कमाना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है। बिकॉज हमारा ये जो इंडिया है, हर कंट्री का एक इंडेक्स होता है। ठीक है सर, ये इंडिया है। तो इंडिया का इकोनॉमी कैसे बढ़ रहा है उसको इंडेक्स से मालूम चलेगा। हमारा इधर मेन जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी कहते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनी, उसको कहते हैं निफ्टी। इधर आके आप सर्च कर सकते हैं निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स। हाँ, तो ये जो मार्केट था, इसमें सब पैसा कमा सकते हैं। ये जो मार्केट था, बिकॉज ये ट्रेंड पे था, सबको मालूम चल रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे 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 स्विंग्स बना के ऊपर जा रहा है। ये मार्केट बहुत इजी था 2022 में। और ये जो मार्केट है, अभी का जो मार्केट है, ये बहुत ही चॉपी है, अनप्रडिक्टेबल है। ये 2 महीने रुक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, 2 दिन बाद कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा, फिर गैप डाउन, फिर ऊपर, ऑल टाइम हाई, सब लोग खरीदेंगे, इधर ट्रैप होंगे, फिर मार्केट साइडवेज टू बियरिश करके सबको फंसा देगा। तो ऐसे कुछ सिनेरियो है इस मार्केट में। यू हैव टू बी रियली स्मार्ट। ठीक है, बिकॉज मार्केट जब चेंज होगा, मार्केट जब बुल रैली देगा, तब हम हर महीने में 200 300 400% ROI निकाल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। यस, यू है आर इट राइट। लेकिन अभी के लिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमको उसको कम करना है और कैपिटल को बचाना है। दैट्स आवर मेन गोल। चलिए, इस तो ट्रेड कैसे करना है? तो पहले का काम क्या है, आपको यूट्यूब में जाके टाइप करिए व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज कैंडलस्टिक, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस, व्हाट इज डिमांड सप्लाई, ये सब, व्हाट इज अप ट्रेंड, व्हाट इज डाउन ट्रेंड, व्हाट इज स्विंग हाई, व्हाट इज स्विंग लो, ये सब वीडियो 5-10 मिनट का, ये जो 5-7 वीडियो का मैंने नाम लिया, आप वो देख लीजिए, आपको एक आइडिया आ जाएगा। फिर आप, मैं जो बता रहा हूँ उस पे आप मेहनत कीजिए। मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको स्ट्रेटजीज दे देता हूँ। तो कैसे कमाया जाता है पैसा स्विंग ट्रेडिंग करके? स्विंग ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग बहुत तरह के होते हैं। एक होता है इंट्राडे, मतलब एक दिन में ही मैंने पैसा लगा लिया और एक दिन में ही पैसा निकाल लिया। इंट्राडे में भी, इंट्राडे में कोई अगर 5-10 मिनट के लिए ट्रेड कर रहा है तो उसको कहते हैं स्कैल्पिंग, जिसके लिए हम फेमस है। और एक है मोमेंटम ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, जो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे के लिए चलता है। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग, फिर आता है पोजिशनल, फिर आता है इन्वेस्टिंग। स्विंग ट्रेडिंग 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलता है। पोजिशनल 1 महीने से 3 महीने। और फिर आता है इन्वेस्टमेंट, 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल, ऐसा होता है। तो अभी हम देखते हैं जो हमारे पास जो पैसा है वो हम 5 दिन 7 दिन 15 दिन के लिए लगा रहे हैं, 1 लाख रुपए। उधर से मैं 10% 15% कैसे निकाल सकता हूँ, और महीने में ऐसा ट्रेड हमको कितना करना है? 5 से 5 7, दैट्स इट। बिकॉज इससे हमारा ब्रोकरेज बहुत कम आएगा। हम एक ट्रेड में टारगेट रखेंगे कितना? 10%। सपोज महीने का हमारा 5 ट्रेड हुआ या 7 ट्रेड हुआ, 7 ट्रेड में से हमारा 5 गया प्रॉफिट में, 2 गया लॉस में। 5 में कमाया कितना? 50 टका। 2 में गया कितना? हमारा SL है अराउंड 5%। हमारा अगर लॉस होगा तो 5 टके का होगा, तो दो दो में गया 10। तो ओवरऑल एक महीने में 40% ROI आई एम गेनिंग। ये कैलकुलेशन आपको मालूम चला? नहीं चला तो वापस से देख लीजिए। 40% वी आर गेनिंग, तो 1 लाख में हमारा 40,000 का प्रॉफिट हो गया एक महीने में। दूसरे महीने में ये जो 1 लाख आपने डाला था, वो 1 लाख का भी बन चुका है 1.4 लाख। इसमें से अब 20
20,000 आप विथड्रॉल कीजिए और उससे जो करना है कीजिए, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। और जो बचा 1,20,000 उससे हम फिर से सेम सेम रूल, 10,000 का प्रॉफिट 5,000 का लॉस, या 5,000 का प्रॉफिट 2,500 का लॉस, इससे हम ट्रेड करेंगे महीने में 5 या 7। तो 3-4 महीने में आपका कैपिटल 200-300% ग्रो हो जाएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, इधर से आप आ जाइए। और स्टॉक कौन से, सबसे बड़ा क्वेश्चन है स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज रिस्क ही कम होता है स्टॉक में। स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, ऑप्शंस की तरह नहीं है कि ये गल जाएगा, डिके हो जाएगा वगैरह वगैरह। 10 चीज़ें 10 प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, इधर आपको स्टॉक में पहले आ जाना है और देखना है स्टॉक सिलेक्शन। ये एक चीज़ पूरे इंडियन यूट्यूब सीन में अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आपको वीडियोस तो कई हज़ार मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर कैसे हमको ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है, वो किसी भी वीडियो में क्लियर नहीं है। और ऐसा स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूँ जिससे इस ज़िंदगी में, इंडियन मार्केट हो या बाहर का मार्केट हो, आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में मेरे को ट्रेड करना है। बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएसई हैज़ हाउ मेनी कंपनीज देख लेते हैं, टोटल 7,500 है। तो एनएससी के पास अभी 2600 एंड बीएससी के पास अराउंड, बीएससी का अराउंड एटलीस्ट इट्स शोइंग, बीएससी लिस्टेड देख लेते हैं, टोटल कंपनी लिस्टेड इन एनएससी एंड बीएससी अराउंड मोर देन एक्सप्लोर अराउंड 5,000 कंपनीज। ग्रे मार्केट का भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो अराउंड 7,000 कंपनीज है। तो इसमें से हमको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, अगर हमारे पास है 5,000 कंपनीज, तो इसमें से कौन से कंपनी में हमको ट्रेड करना है, दिस इज द सीक्रेट। आपको ऐसे सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, आपको ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है जिस स्टॉक में मोमेंटम है। और ये मोमेंटम किस चिड़िया का नाम है, देख लेते हैं, आ जाइए। कोई सा भी एक स्टॉक खोल लेते हैं, सपोज ब्रिटानिया, हमारा बिस्किट का कंपनी देख लेते हैं। तो ये ब्रिटानिया का स्टॉक है, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम। ये जो डी लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो कैंडल है ये 1 दिन का है। इधर से आप अगर आप ये जो कर्सर है, अब अगर आप लगाएंगे, तो ये जो ड्राइंग है मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ये सब क्लासेस में चल रहा था, ट्रेड लिया था हमने। ये एक ट्रेड था, इधर से हमने कैप्चर किया था, इस ग्रीन कैंडल का हाई पे एंट्री था। इधर हमारा 4% का एसएल था अराउंड। इधर हमारा एग्जिट हो गया था, 17-18% तक गया था, 28% हमने कैप्चर नहीं कर पाया, इधर हमारा कुछ एग्जिट हो गया। ठीक है, देख लेते हैं ब्रिटानिया में। तो हमें ऐसे स्टॉक पे ट्रेड करना है जो रुका हुआ ना हो। ये जो स्टॉक इधर था, इधर क्या था, रुका हुआ था। अगर इस जोन में किसी ने पैसा लगाया तो वो अटक गया। ठीक है, फ्रॉम 7th जुलाई टू 10th ऑफ नवंबर, 3-4 महीने के लिए हमारा पैसा क्या हो गया, अटक गया। हमें ट्रेड करना है 5-7 दिन के लिए। इधर अगर किसी ने पैसा लगाया, इसका पेड वर्जन भी आता है लेकिन लेने का ज़रूरत नहीं है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। इधर का अगर किसी ने पैसा लगाया तो उसका पैसा इस जोन में क्या हुआ, अटक गया। इधर अगर किसी ने पैसा लगाया, पैसा नीचे भी आया और अटक भी गया, बिकॉज ये पूरा जोन साइडवेज है। इधर अगर किसी ने पैसा लगाया तो क्या हुआ, अटक गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, सेम जोन पे ये घूम रहा है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से हमको बचना है। इसको क्या कहते हैं, साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट। हमें ऐसे मार्केट चाहिए कि हम घुसे और स्टॉक उधर से भागे, हम घुसे, स्टॉक उधर से भागे, ऐसा मार्केट चाहिए हमको। तो उसको कहते हैं हाई बीटा स्टॉक। क्या कहते हैं, हाई बीटा स्टॉक। जिस स्टॉक में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। हाई बीटा का मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा, मतलब वो स्टॉक रुकेगा नहीं।
जो मार्केट का ब्रेड है, आने वाले वीडियो में हम बताएंगे ब्रेड एनालिसिस कैसे होता है। तो मार्केट का ब्रेड से इस स्टॉक का जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये स्टॉक रुकेगा नहीं, ऊपर या नीचे जाएगा। नीचे आएगा तो हमको कम भाव में मिलेगा, ऊपर जाएगा तो हमारा बल्ले बल्ले। तो गूगल पे जाके आपको क्या टाइप टाइप करना है, हाई बीटा स्टॉक मेरे को ढूंढ के दो, हाई बीटा स्टॉक्स। आपको एक लिस्ट आ गया, स्क्रीनर पे आप जा सकते हैं, एक अच्छा वेबसाइट है, स्क्रीनर पे घुसिए और इधर आपको आ गया अराउंड 35 रिजल्ट फाउंड। इस 35 कंपनी में हमको ट्रेड ढूंढना है। मालूम चला कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर 5,000 कंपनी है तो उस 5,000 कंपनी से हमको पहले फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक पे हमको देखना है कि ट्रेड है या नहीं है। अभी हम ट्रेड करने का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये कह रहे हैं कि ट्रेड अवेलेबल है या नहीं है। अब इस 35 कंपनी में कौन से कंपनी में ट्रेड है या नहीं है, कहाँ ट्रेड लेना है, वो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर स्टॉक सिलेक्शन। तो पहले आप यूट्यूब से बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर आप आ जाइए, देखिए हाई बीटा स्टॉक्स क्या है, और इन सब स्टॉक्स में हमको देखना है, क्या देखना है, we will discuss that in the next video. This is the stock selection video, ऐसे स्टॉक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं।